नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो आज हम पश्चिम बंगाल की राजनीतिक जंग में उतरते हैं। चलिए, इस जंग ने बंगाल की सियासत को डगमगा करके रख दिया है। बीजेपी की इस परिवर्तन यात्रा और एसआईआर की फाइनल लिस्ट ममता बनर्जी की सत्ता को हिला सकती है। हम जानेंगे कि क्या भवानीपुर में 44,787 मतदाताओं के नाम कटने से दीदी की कुर्सी डगमगा रही है, जबकि नंदीग्राम में सिर्फ और सिर्फ 599 नाम हटे हैं। इस पर भी बात करेंगे कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा क्या टीएमसी के किले में सेंध लगाने वाली वो शतरंज की चाल है जो 2026 में खेल पलट देगी। क्या शुभेंदु अधिकारी का दावा ममता को 2026 में पूर्व मुख्यमंत्री बना दूंगा ये सिर्फ धमकी है या हकीकत की झलक? चुनाव आयोग ने एसआईआर में अनियमितताओं पर 7 अधिकारियों को सस्पेंड किया। क्या ये टीएमसी की वोट बैंक पॉलिटिक्स पर करारा प्रहार है? हिंदू वोटर्स को एकजुट करने की शुभेंदु की अपील क्या बाबर का नाम मिटा करके बीजेपी बंगाल को बचाएगी? इन सभी सवालों को हम जानेंगे, इन सभी पर हम बातचीत करेंगे। बने रहिए लास्ट तक। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से ममता की बढ़ी टेंशन। भवानीपुर में 44,000 वोटर्स गायब, दीदी खतरे में। शुभेंदु का वार्ड 2026 में ममता आउट। फर्जी वोटर्स का पर्दाफाश, बीजेपी बनी गेम चेंजर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आग लगी हुई है। बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा के साथ हुंकार भरी है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टेंशन चरम पर है। सिलीगुड़ी से शुरू होकर पूरे राज्य को कवर करने वाली यात्रा पीएम मोदी का संदेश ले जा रही है। बंगाल हमें एक बार दो, हम बदल देंगे। लेकिन एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची ने बम फोड़ दिया। ममता की भवानीपुर में तकरीबन 44,787 नाम कटे, जबकि शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम में सिर्फ और सिर्फ 10,599। क्या ये फर्जी वोटर्स का पर्दाफाश है? बीजेपी नेता दिलीप घोष कहते हैं कि जनता बदलाव चाहती है, जबकि शुभेंदु बताते हैं कि 2026 में ममता पूर्व सीएम होंगी। टीएमसी की अप्लीमेंट पॉलिटिक्स पर सवाल खड़ा होता है कि हिंदुत्व की लहर और शतरंज जैसी रणनीति ये चुनाव आर पार का है। क्या दीदी का किला ढहेगा? आज हम जांचते हैं, हमला करते हैं, सख्ता को कटघरे में खड़ा भी करेंगे। रहिए हमारे साथ, ये रिपोर्ट आपको हिला कर रख देगी। बीजेपी की यात्रा, टीएमसी की हार। वोटर लिस्ट में धांधली करती है टीएमसी। शुभेंदु का शतरंज से ममता को मात। हिंदुत्व का हमला से बदलाव की आहट। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर परिवर्तन की आंधी चल रही है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा ने ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी है। दिलीप घोष की अगुवाई में यात्रा सिलीगुड़ी से निकलकर पूरे राज्य को हिला रही है। पीएम मोदी का संदेश हर घर तक पहुंच रही है। बंगाल को हमें सौंपो, हमें इसे सोनार बंगला बना देंगे, हम इसे सोनार बंगला बना देंगे। लेकिन क्या यह सिर्फ चुनावी जुमला है या शतरंज की वो चाल जो टीएमसी के राज को उखाड़ फेंकेगी? हमारी इन्वेस्टिगेशन कहती है कि यात्रा 2021 की तरह नहीं बल्कि 2026 की जीत का ब्लूप्रिंट है। जनता का नब्ज टटोलिए, लोग बदलाव चिल्ला रहे हैं और अपराध से निजात चाहते हैं। लेकिन बीजेपी की राष्ट्रीय नेता इसमें शामिल हो रहे। इस यात्रा में 5 से 10 मार्च तक की यात्रा बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। लेकिन इस यात्रा ने टीएमसी की नींद उड़ाकर रख दी है। ममता का टीएमसी आंखें फाड़ करके देख रही है कि कहां से हम सेंध लगाए। लेकिन बीजेपी ने यहां इस यात्रा से बड़ा सेंध लगा लिया। लेकिन क्या रोक पाएगी ममता बनर्जी? सवाल बड़ा है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा ने पश्चिम बंगाल में हलचल मचा दी है। दिलीप घोष का कहना है कि यह बदलाव की यात्रा है और जनता बदलाव चाहती है। यात्रा सिलीगुड़ी से शुरू होकर कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, फिर नवद्वीप, 24 परगना, हावड़ा, मेदिनीपुर, पुरुलिया और वर्धमान तक जाएगी। 9 संभागों में एक साथ शुरू हुई। 1 से 2 मार्च को जनसभाएं और 5 से 10 मार्च तक मुख्य कार्यक्रम होंगे। रोज लगभग 100 किलोमीटर का सफर तय होगा। पीएम मोदी का संदेश है कि एक बार बीजेपी को मौका दो, राज्य बदल देंगे। चांचल जैसी जगहों पर हजारों लोग जमा हुए और कई रैलियां कोर्ट से परमिशन लेकर निकली। 2021 के चुनाव में बीजेपी ने 77 सीटें जीती और टीएमसी को 213 मिली थी। लेकिन नंदीग्राम में शुभेंदु ने ममता को हराया और भवानीपुर उपचुनाव में ममता जीती। अब एसआईआर डेटा के अनुसार भवानीपुर में 44,787 नाम हट चुके हैं और नंदीग्राम में तकरीबन 10,599
वोट हटे हैं। शुभेंदु कहते हैं कि भवानीपुर में अब जीत मुश्किल होगी। बीजेपी कह रही है कि यात्रा 2021 की तरह वोटर्स को सक्रिय करेगी और हिंदुत्व की झलक के साथ घुसपैठ पर हमला करेगी। टीएमसी की सत्ता हिल रही है। अब आते हैं एसआईआर के उस विस्फोटक डेटा पर जो ममता के किले में दरार डाल रहा है। भवानीपुर में 47,000 नाम कटे, जबकि नंदीग्राम में सिर्फ 11,000। शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि अब ममता की जीत मुश्किल है। क्या यह फर्जी वोटर्स का खेल था? चुनाव आयोग ने 7 अधिकारियों को सस्पेंड किया। अनियमितताओं पर यह शतरंज की चाल है। बीजेपी ने एसआईआर की मांग की विदेशी घुसपैठियों को बाहर करने के लिए। 2021 में नंदीग्राम की हार अभी भी ममता को सता रही है, जहां शुभेंदु ने हराया था उन्हें, और अब 2026 में क्या इतिहास दोहराएगा? हमारी रिपोर्ट खोलती है पोल। टीएमसी की इम्प्लीमेंट पॉलिटिक्स, हॉलीडेज की राजनीति पर दिलीप घोष का हमला। क्या बीजेपी बन जाएगी गेम चेंजर? बने रहिए लास्ट तक, देखते रहिए। क्या बीजेपी बन जाएगी गेम चेंजर? चुनाव आयोग ने एसआईआर की अंतिम सूची जारी की। भवानीपुर में अब तक 47,000 से ऊपर नाम कट चुके हैं। नंदीग्राम में अब तक 10,000 से ऊपर नाम कट चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि इतने वोटर्स के साथ ममता को जीत मुश्किल है। 2021 में नंदीग्राम में ममता हारी है और भवानीपुर उपचुनाव जीत कर लौटे, लेकिन अब बीजेपी एसआईआर को हथियार बना रही है और विदेशी घुसपैठियों को हटाने की रणनीति पर जोर दे रही है। शुभेंदु बिहार जैसे सख्त एसआईआर लागू करने की मांग कर रहे थे। टीएमसी पर आरोप है कि फर्जी वोटर्स के दम पर सख्ता कायम रखी जा रही है। दिलीप घोष कहते हैं कि अपील नहीं, विकास जीतेगा। ये 2026 के लिए बड़ा गेम चेंजर हो सकता है और टीएमसी की रणनीति चुनौती में है। शुभेंदु अधिकारी की रैलियां देवरा और चांचल में हजारों लोगों को आकर्षित कर रही है। उन्होंने कहा कि ममता सरकार भ्रष्ट है और 2026 में जाएगी। परिवर्तन यात्रा 5,000 किलोमीटर कवर करेगी और घर घर जाकर हाउस टू हाउस कैंपेन होगा। 2021 में बीजेपी को 77 सीटें मिली और 2024 लोकसभा में 12, लेकिन अब लहर बढ़ गई है। नंदीग्राम के 2021 जंग में ममता हारी और शुभेंदु जीते। अब शुभेंदु कहते हैं कि ममता को अनसीट करेंगे। हिंदुत्व का संदेश सामने है। हिंदुओं से लोटस दबाने और बाबर का नाम मिटाने की बात की जा रही है। टीएमसी पर हमला खुलकर हो रही है। भ्रष्टाचार, हत्या और दुष्कर्म जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। ये शतरंज की तरह बीजेपी की यात्रा बनाम टीएमसी की डिफेंस। सवाल ये है कि 2026 में चेकमेट होगा या नहीं। बीजेपी की कोलकाता रैली में 8 से देशप्रिय पार्क तक भारी भीड़ दिखी। शुभेंदु का दावा है कि 2026 में टीएमसी का विसर्जन होगा। एसआईआर में स्पेशल ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं। 2021 में बीजेपी का उभार था, लेकिन टीएमसी ने जीत हासिल की। अब गेम चेंजर है हिंदुत्व, एसआईआर और परिवर्तन यात्रा। घोष का कहना है कि कोर्ट से अनुमति मिल चुकी है और यात्रा रुकेगी नहीं। टीएमसी की कमजोरी, टर्न कोर्ट्स और इंटरनेशनल स्ट्राइप्स सामने आ रही है। सवाल साफ है कि क्या यह बदलाव की लहर सच में बंगाल में नई राजनीति की शुरुआत करेगी? शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि ममता को 2026 में पूर्व सीएम बना दूंगा। ये शब्द नहीं, रणनीति है। बीजेपी की रैलियां जैसे चांचल और देवरा में जनता का भीड़ बता रही है कि लहर तेज है बीजेपी की। हिंदू वोटर्स को अपील है, लोटस पर बटन दबाओ, मुस्लिम सीएम की साजिश को रोक दो, बाबर का नाम हटाने का वादा। यही एजेंडा लेकर के बीजेपी अब डोर टू डोर जा रही है। ये प्रो हिंदुत्व की नैरेटिव जो टीएमसी की सत्ता को चुनौती दे रहा है। ममता की हॉलीडेज पॉलिटिक्स पर दिलीप घोष का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि छुट्टियां चुनाव नहीं जीतेगी। क्या बीजेपी का गेम चेंजर एसआईआर और यात्रा टीएमसी को नेस्तनाबूद कर देगी बंगाल में? क्योंकि 2021 में 77 सीटें जीत करके बीजेपी ने दिखाया था अपना दम। अब 2026 में पूरा कब्जा करने का इनका इरादा है। क्या कर पाएंगे? ममता की टेंशन साफ है। विपक्ष की हुंकार से सत्ता हिल रही है। दिलीप घोष कहते हैं कि परिवर्तन यात्रा बदलाव की है। जनता चाहती है कि बदलाव हो। एसआईआर अनियमितताओं पर ईसीआई का एक्शन सही है। शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि 2026 में ममता पूर्व सीएम होंगी। जनता उन्हें पूर्व सीएम के नाम से जानेंगे। हिंदुओं, बीजेपी को जिताओ, साजिश को रोक दो। ये बीजेपी की नारा लगातार गूंज रहा है बंगाल में। ममता बनर्जी कहती है कि बीजेपी की साजिश है कि एसआईआर में हिंदू मुस्लिम विभाजन हो। हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। ये जांच बताती है कि बीजेपी की हुंकार से बंगाल उबल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दीदी का किला ढहने वाला है? 2026 में परिवर्तन होगा या टीएमसी की वापसी? ये आप बताएं। हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप जरूर दें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।